अब जो सफ़र 3 घंटे का था, इस 3 घंटे में मामू ने जो खुदाई के बारे में जो बातें की है ना, मैं आपको सुना नहीं सकता। जो जो किया उन्होंने, वैसे वो आदमी भी ठीक नहीं इतनी, लेकिन जो बातें की वो तो अल्लाह माफ़ करे। खैर, अब क्या है कि साहब पजामा चिपक गया था, बड़ी मुश्किलों से जनाब खींच के निकाल लिया। तो आप लोग पजामा उतार देते? क्या कह रहे हो? आप लोग पजामा उतार देते? ये टीवी पे बैठ के ऐसी ये शर्ट वल्टे पहन के ये कहना बड़ा, बहुत से सवाल और बहुत सी बातें करना बड़ा आसान है। मामू का सिर्फ पजामा नहीं चिपका था। देखिए, कराची को तो खूबसूरत होना था। मेरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि कराची को खूबसूरत ना करो, लेकिन पहले एक सड़क, फिर दूसरी सड़क, फिर तीसरी सड़क, फिर चौथी सड़क, इस तरह ठीक करते पूरी कराची को इकट्ठे खोद के उसके बखिए उधेड़ने की क्या ज़रूरत थी। अब मेरे घर के कने जो उन्होंने सड़क खोदी है, उसके पास एक सर्विस रोड बनाई है, पतली सी, ऐसी पतली सर्विस रोड बनाई है। उस इतनी पतली है वो सर्विस रोड कि उस पर अकेला गधा भी गुजरते हुए 100 दफ़ा सोचेगा कि मियाँ मैं गुजरूँ या ना गुजरूँ, कि मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। अब क्या हुआ, परसों रात का हमारे घर की सुनिए। अब्बा मियाँ गुसलखाने गए, बाथरूम में गए, 2 मिनट के बाद चीखते हुए बाहर निकले। मैं भागा अब्बा के पास, मैंने कहा अब्बा क्या हुआ? तो अब्बा काँप रहे थे। अब्बा कहने लगे कि बेटा किसी ने शरारत करी है, हमारे घर के बाहर जो डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है इसको टेढ़ा कर दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे कदमचे के सामने से एक रिक्शा गुजर गया और वो रिक्शा कदमचे के सामने से गुजर के गुसलखाने में दालान में होता हुआ पिछले गेट से फेडरल बी एरिया निकल गया। ये हो रहा है और तू कह रहा कराची को खूबसूरत बना रहे, कदमचों के सामने से रिक्शा गुजर रहे हैं। जी, वक्फा ख़त्म हो चुका है। होने दो ख़त्म। अब क्या है, मेरे जो मामू हैं इनके घर के बिल्कुल सामने बना है फ्लाईओवर। क्या बना है? फ्लाईओवर। और वो फ्लाईओवर जो है आके ख़त्म होता है मामू के बेडरूम की खिड़की पे। और मामू हैं दिल्ली के, हर 10 मिनट के बाद नादिर शाह बन जाते हैं। एक दिन पकड़ के ले आए इस इलाके में, जिस इंजीनियर ने काम करा उस इंजीनियर को लाया, कहने लगे यहाँ पलंग पे लिटाया ज़बरदस्ती पलंग पे। वो कहने लगे सामने खिड़की पे देख। उसने खिड़की पे देखा। मामू कहने लगे हमारी ज़ाती ज़िंदगी कोई फ़ज़ाई मुज़ाहरा नहीं है जिसको सब देखें। अब इंजीनियर की सुनिए क्या कह रहा है मामू से। कह रहा है आप खिड़की से अपना पलंग हटा लें। मामू कहने लगे पलंग तो बाद में हटेगा, पहले मैं तुझे हटाऊँ ना अपनी जगह से। और उसके बाद जो कुट्टस लगाई है मामू ने, अल्लाह माफ़ करे, सुना है उस इंजीनियर ने वहाँ से अपना तबादला करा लिया। मगर इस सारे किस्से में उस इंजीनियर का क्या कसूर? भाई बात ये देखो, मकान तो मामू का पहले से ही वहाँ बना हुआ था, फ्लाईओवर बाद में बना, तो मामू पलंग क्यों हटाएं? किस्सा है ना कि मामू पलंग क्यों हटाएं।